राजस्थान, सिर्फ ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शौर्य, कला, बड़े बड़े किले और एक ऐसा इतिहास जो गजब का है। तो आज हम इसी भूमि की कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि वक्त के साथ इसका निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। कभी सोचा है कि कोई भी राज्य असल में बनता कैसे है? क्या वो बस मैप पर खींची हुई एक लकीर होती है, या फिर वो उस जगह के लोगों, उनकी संस्कृति और उनके संघर्षों की एक मिलीजुली कहानी से बनता है? राजस्थान के मामले में ना, इसका जवाब इतिहास की बहुत बहुत गहराइयों में छिपा है। देखिए, राजस्थान की कहानी कोई एक दिन या एक साल में नहीं लिखी गई। ये तो हजारों साल पुरानी दास्तां है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें भारत की शुरुआती सभ्यताओं तक वापस जाना होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन नींव की, मतलब कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। ये वो दौर था जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था बल्कि घड़ा जा रहा था, और इसी दौर ने आगे आने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए एक तरह से स्टेज तैयार किया। यहाँ जरा टाइम स्केल देखिए कितना जबरदस्त है। हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की, जब बूंदी और भीलवाड़ा जैसी जगहों पर इंसानी बस्तियों के पहले निशान मिले। फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सभ्यताओं में से एक थी। और उसके बाद वैदिक और महाजनपद काल में मत्स्य और सूरसेन जैसे शुरुआती राज्यों ने इसी इलाके में शक्ल लेना शुरू कर दिया। आप कह सकते हैं ये भविष्य के राजस्थान का पहला नक्शा था। और ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत हैं हमारे पास। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि आज से करीब 4,500 साल पहले भी यहाँ के लोग खेती में कितने आगे थे। वहाँ जो आग की वेदियाँ यानी फायर ऑल्टर्स मिले हैं, वो उनके रीति रिवाजों और आस्था की तरफ इशारा करते हैं। ये साफ दिखाता है कि ये जमीन हमेशा से कल्चर और इनोवेशन का एक बड़ा सेंटर रही है। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजरा, राजस्थान कोई अलग थलग टापू बनकर नहीं रहा। ये भारत में बन रहे बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन गया। और धीरे धीरे ये अलग अलग कल्चर और ताकतों के मिलने की एक जगह, एक संगम बन गया। जैसे मौर्य साम्राज्य ने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी, जिसके सबूत हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों में आज भी मिलते हैं। फिर शक और कुषाणों के आने से बाहरी दुनिया से नए आइडियाज और कला का मेलजोल हुआ। और फिर आया गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर। उस वक्त तो व्यापार और संस्कृति ने यहाँ नई ऊंचाइयों को छुआ। मतलब हर साम्राज्य ने राजस्थान की मिट्टी पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। और अब हम आते हैं उस दौर में जिसके लिए राजस्थान को सबसे ज्यादा जाना जाता है। ये वो समय था जब इस जमीन की वो वीर पहचान गढ़ी गई जो आज भी इसकी संस्कृति का दिल है। हम बात कर रहे हैं राजपूतों के स्वर्ण युग की। ये दौर है गुर्जर प्रतिहार युग का। इसे अक्सर राजस्थान का गोल्डन एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिहिर भोज जैसे ताकतवर शासकों ने न सिर्फ इस इलाके पर राज किया, बल्कि भारत की पश्चिमी सीमाओं के रक्षक का काम भी किया। उन्होंने बाहरी हमलों को बड़ी कामयाबी से रोका, और इसी वजह से कला और संस्कृति को फलने फूलने का एक सेफ माहौल मिला। आप कह सकते हैं कि इसी मजबूत नींव पर आने वाले राजपूत युग की शानदार इमारत खड़ी हुई। और इसी नींव से उभरे कई महान राजपूत वंश, जैसे मेवाड़ के गुहिल, जिनसे बप्पा रावल जैसे वीर निकले, अजमेर के चाहमान, जिनकी पहचान ही पृथ्वीराज चौहान से है, और धार के परमार, राजा भोज जैसे विद्वान शासकों के साथ। हाँ, इनके बनाए किले और महल आज भी शान से खड़े हैं, लेकिन इनके असली विरासत क्या है? वो है सम्मान, शौर्य और आज़ादी का वो जज्बा जो आगे चलकर राजस्थान की पहचान ही बन गया। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा सुकून भरा नहीं होता। राजपूतों का उदय एक ऐसे दौर में हुआ जब भारत पर बाहर से लगातार हमले हो रहे थे। तो ये दौर संघर्ष का था, बलिदान का था, और कभी न हार मानने वाले प्रतिरोध की कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ ना दो बड़ी बाहरी ताकतों के साथ रिश्तों में एक बड़ा दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत के साथ जो संघर्ष था वो काफी सीधा था, जिसकी शुरुआत 1192 में तराइन की लड़ाई से हुई। लेकिन मुगल दौर वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ राजा मानसिंह जैसे शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाए और उनके सेनापति भी बने, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जैसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ कभी न खत्म होने वाला संघर्ष किया।
तो ये प्रतिरोध और गठबंधन दोनों की एक मिलीजुली कहानी है। फिर जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो एक नई शक्ति का उदय हुआ, मराठा। उन्होंने राजस्थान के कई हिस्सों पर अपना असर डाला। हालत ये थी कि जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों को भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ये बात साफ दिखाती है कि ये जमीन हमेशा से पावर स्ट्रगल का सेंटर रही और यही उथल-पुथल आखिरकार एक नई ताकत के लिए दरवाजा खुलने वाली थी। तो अब हम अपनी कहानी के सबसे मॉडर्न, सबसे ताज़ा मोड़ पर आते हैं। ये कहानी है उस बदलाव की जिसमें कई अलग-अलग रियासतें एक साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा राज्य बनी। ये है आधुनिक राजस्थान के बनने की कहानी। भारत की आज़ादी से ठीक पहले इस इलाके को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ये कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि 19 बड़ी रियासतों का एक समूह था। हर रियासत का अपना राजा, अपनी पहचान, लेकिन थे सबके सब अंग्रेज़ों के प्रोटेक्शन में। मतलब एक बिखरा हुआ सा पॉलिटिकल मैप था, जिसे एक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 30 मार्च, ये तारीख ये आधुनिक राजस्थान के जंग की चाबी है। इसी दिन साल 1949 में जयपुर जैसी एक बहुत बड़ी और अहम रियासत ने भारत संघ में शामिल होने का फैसला किया। ये जो एकीकरण यानी यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसमें ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी दिन ने एक मिले हुए राजस्थान के सपने को हकीकत में बदला और इसीलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन हाँ, ये एकीकरण कोई एक रात में नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही सावधानी से स्टेप बाय स्टेप पूरा किया गया प्रोसेस था, जिसमें लगभग 10 साल लग गए। इसकी शुरुआत 1948 में अलवर और भरतपुर जैसी रियासतों से हुई और फिर धीरे धीरे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े बड़े राज्य भी इस एकता की कड़ी में जुड़ते चले गए। और आखिरकार 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर भी इसमें शामिल हो गया, तब जाकर ये प्रोसेस पूरा हुआ और राजस्थान को वो शक्ल मिली जिसे हम आज जानते हैं। तो इस पूरे सफर के बाद सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, राजस्थान की असली पहचान आखिर है क्या? क्या वो सिंधु घाटी के हजारों साल पुराने अवशेषों में है, या फिर राजपूतों के शौर्य और बलिदान की कहानियों में, या फिर एक मॉडर्न स्टेट के तौर पर इसके बनने की कहानी में? शायद असली पहचान इन सभी परतों के संगम में है। एक ऐसी जमीन जो अपने गौरवशाली अतीत का सम्मान करती है और साथ ही एक मजबूत भविष्य की तरफ भी देख रही है।